हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी के सेकंड सेमेस्टर बॉटनी यूनिट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूनिट 3 है जिम्नोस्पर्म। पहला क्वेश्चन है साइकोस्टॉम इज यूज्ड फॉर। साइकोस्टॉम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, विंग्स ऑफ पॉलिनेग्रेन ऑफ पाइनस, पीनस के परागकणों के पंख के लिए। दूसरा क्वेश्चन है फ्लावर एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज। फ्लावर और कोन्स सिमिलर होते हैं क्योंकि ऑप्शन डी इसका सही है, बोथ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कोन्स और फ्लावर दोनों के पास। ऑप्शन क्वेश्चन 3 देखा जाए तो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में जो प्रोकैरियोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोंट इज प्रेजेंट इन इस किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइकस में। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं प्रोकैरियोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोंट साइकस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 4, पिक द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसका सही ऑप्शन है बी, एबीस, वुड तार, वुड गैस। दिस इज सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इससे पूछा गया कि कनेक्टिंग लिंक क्या है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन है जेनेटल्स, जेनाइटल्स। तो साइकस हैज एन एम्ब्रियो with two cotyledons. It is not grouped under dicotyledon plant as। सही ऑप्शन ए, ओव्यूल्स आर नेक्ड। ओव्यूल्स जो होते हैं नेकेड होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म दी ओव्यूल्स टाइपिकली आर। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स कैसे होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं यूनिटेजेमिक और ऑर्थोट्रोपस। क्वेश्चन 8, टालेस्ट नॉन जिम्नोस्पर्म। जो टालेस्ट जिम्नोस्पर्म है जिसको हम लोग जानते हैं वो ऑप्शन सी इसका सही है, सिकोइया। क्वेश्चन 9, इन्वर्टेड ओमेग shaped organization of vascular bundle is seen in Cycus rachis. Phanerogams without the ovaries are। जब फेनोरोगैम्स विदाउट ओवरीज होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वास्कुलर बंडल ऑफ जिम्नोस्पर्म। वास्कुलर बंडल के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी, कोलेट्रल। क्वेश्चन 12, सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है किस चीज़ की एक्टिविटी की वजह से होता है? तो वो होता है कैम्बियम की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन द जालम एंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें से क्या चीज़ जो होता है जो absent होता है जालम में, जिम्नोस्पर्म के जालम में? तो वो होता है वेसल्स। क्वेश्चन 14, बार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। किस चीज़ की एक्टिविटी से बार्क प्रोड्यूस होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, फेलोजन। क्वेश्चन 15, जनरेटिव सेल रिप्रेजेंट द रिड्यूस्ड। जनरेटिव सेल रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस्ड को। इसका सही ऑप्शन है एंथ्रेडियम। क्वेश्चन 16, दी अनयूटिलाइज प्रोथेलियल सेल बिकम। जो अनयूटिलाइज प्रोथेलियल सेल होता है वो क्या बनता है? तो वो इंडोस्पर्म बनता है। ऑप्शन ए, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज फाउंड इन। जो एडवेंटिशियस रूट होता है किस में पाया जाता है? तो टेरोफाइट्स में पाया जाता है। इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। जो इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन 20, ओव्यूल इज एब्सेंट इन। ओव्यूल जो होता है टेरोफाइट्स में एब्सेंट होता है। एग इज प्रेजेंट इन। एग जो होता है ओव्यूल में पाया जाता है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किसको बोला जाता है? तो लिविंग फॉसिल साइकस को बोला जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोन्जिनस टिश्यू फॉर्म्स द स्टेक्टम। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको टेप्टम बोलते हैं। द मेगा स्पोर इज। मेगा स्पोर जो होता है ओव्यूल होता है। क्वेश्चन 25, फ्लावर एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बोथ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर और कोन्स सिमिलर होते हैं क्योंकि बोथ फर्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एंड अदर मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म इज राउंड सीड।
दूसरा मीनिंग जो है जिम्नोस्पर्म का वो है राउंड सीड्स। क्वेश्चन 27, जिम्नोस्पर्म आर दैट मीन्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट मेल एंड फीमेल स्पोर। जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस होता है डिफरेंट मेल और डिफरेंट फीमेल स्पोर, तो इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। क्वेश्चन 28, दिस सर्विस एज अ कनेक्टेड लिंक्ड बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इसका सही ऑप्शन है जेनिटल्स। क्वेश्चन 29, मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन 30 sorry. In gymnosperm, the ovules are not enclosed by any other wall and remains exposed. In gymnosperm, the seeds that develops post-fertilization are naked in means. सही ऑप्शन है they are very small. क्वेश्चन 32, जिम्नोस्पर्म आर नेवर टाल्टरी। जिम्नोस्पर्म जो होता है टाल्टरी नहीं होता। क्वेश्चन 33, ओनली ऑफ द जिम्नोस्पर्म सेक्युला इज आल्सो कॉल्ड गेंट सैंडलवुड। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 34, जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर। जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, फ्रूट नहीं पाया जाता है। एन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोट इज प्रेजेंट इन। सही ऑप्शन है साइकस। पिक द पेयर। क्वेश्चन 36, पिक द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। ए बी वुड टायर वुड गैस पाइटमस। क्वेश्चन 37, फेनोरोगैम्स विदाउट द ओवरीज आर जिम्नोस्पर्म। फेनोग्राम के पास बिना ओवरीज के जिम्नोस्पर्म होता है। क्वेश्चन 39, इन जिम्नोस्पर्म द मेक एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर यूनिसेलुलर। क्वेश्चन 39, इन जिम्नोस्पर्म द pollen grains is released from the microsporangium and are carried by water. ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन गलत है, ये चारों ही जिम्नोस्पर्म है। इन प्लांट द हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस गेमेट्स बाय meiosis. In gymnosperm, the haploid spore are produced by। जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोफाइट से। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से क्वेश्चन 43, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन बी आइदर सिंपल या फिर कंपाउंड। क्वेश्चन 44, द स्टेम आर अनब्रांच इन। जो स्टेम होता है अनब्रांच होता है साइकस में। इन साइकस द pinnate leaves present for few days. Question 46, the level in gymnosperm are well adapted withstand extremes of temperature, humidity and wind. In conifers, the needle-like leaves haploid microspores and megaspores. Question 49, in gymnosperm sporangia are borne on sporophytes which are arranged along an axis to form few। अगला क्वेश्चन 50, इन जिम्नोस्पर्म द माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू अ मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन व्हिच इज फ्री लिविंग।